करने जा रहे हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, समाश्रित संविदा। एक नई तरीके की संविदा के बारे में हम जानेंगे। इसे कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट या शर्त सहित संविदा भी कहा जाता है। आपने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जाना, सेक्शन 10 के इंग्रेडिएंट के बारे में जाना, संविदा वैध कैसे बनता है। हमने जाना कि सारी आवश्यक शर्तों का पूरा होना जरूरी है जो हमें धारा 10 में बताई गई है। अब कंटिंजेंट या कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? शर्त के आधार पे अगर देखें तो दो तरीके के संविदा होते हैं, एक शर्त सहित, एक शर्त रहित। On the basis of condition, there are two kinds of contract. One is with condition, number two is without condition. तो जो with condition contract हैं, शर्त के साथ संविदा हैं, उनको कहा जाता है कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट यानी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और जो विदाउट एनी कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी जिसमें किसी प्रकार की शर्त नहीं होती, कंडीशन नहीं होती, वो कहलाते हैं एब्सोल्यूट यानी पूर्ण संविदा। अब ये शर्त यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन की नहीं है, शर्त है कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस से रिलेटेड। किस संविदा का निष्पादन कब करना है, संविदा का पालन कब करना है, उसको परफॉर्म कब करना है। परफॉर्मेंस के लिए जहां कंडीशन आ जाती है उसे कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और जहां कोई कंडीशन परफॉर्मेंस के लिए नहीं होती उसे कहते हैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। पहले हम एब्सोल्यूट यानी पूर्ण संविदा का एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ए और बी दो पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने का। आज की डेट में वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और इस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होना है आफ्टर 3 मंथ्स, राइट। परफॉर्मेंस 3 महीने बाद होना है, यानी पेमेंट 3 महीने बाद दिया जाना है और पोजीशन भी 3 महीने बाद ट्रांसफर होना है, ये पोजीशन। अब यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि सो एंड सो इवेंट पर बेस्ड नहीं है, ये घटना घटित होगी, अगर ये इवेंट होगा तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस करेंगे, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। यानी पार्टीज को हर हाल में कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है, तो इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट यानी पूर्ण संविदा। यानी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस पार्टीज को हर हाल में करना है, और अगर कोई भी पार्टी परफॉर्मेंस नहीं करती है तो इसे कहा जाएगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी तरफ हम उदाहरण देखते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। सपोज एक मकान का हमने इंश्योरेंस कराया है और इंश्योरेंस कंपनी को हम दे रहे हैं प्रीमियम कि अगर हमारे मकान में किसी प्रकार का नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उस नुकसान की भरपाई करेगी। यहाँ इंश्योरेंस कंपनी और हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये कंटिंजेंट यानी कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ एक पार्टी का परफॉर्मेंस करना शर्त पे निर्भर कर गया। इंश्योरेंस कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ किस पर निर्भर कर गया, कंडीशन पर बेस्ड कर गया। अगर मकान में नुकसान हुआ तो, अगर मकान में आग लगी तो मकान में आग का लगना ये क्या हो गया, इवेंट हो गया, घटना हो गई, शर्त हो गई। जो अगर होता है यानी मकान में अगर नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, परफॉर्मेंस करेगी, अपने तरफ का पालन करेगी। अपनी तरफ का पालन उसे क्या करना था, नुकसान की भरपाई। हम तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम का पैसा दे रहे हैं, सॉरी प्रीमियम का पैसा दे रहे हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्लेम का पैसा हमें अभी नहीं दे रही है। वो किस पे देगी, अगर मकान में नुकसान हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हो गया, जहां पालन परफॉर्मेंस किसी कंडीशन पर, किसी इवेंट पर बेस्ड होता है। मकान में अगर आग लगती है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें नुकसान की भरपाई करके देगी, हमारा क्लेम हमें मिलेगा। तो ये कहलाएंगे कंटिंजेंट यानी कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट यानी शर्त सहित संविदा। हमें क्या ध्यान रखना है, जहां परफॉर्मेंस के लिए पार्टीज पर अभी जिम्मेदारी ऑब्लिगेशन अराइज नहीं हुई है, इन फ्यूचर अराइज होगी ऑन द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। जब हम किसी एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो एट द सेम मोमेंट पार्टीज की लायबिलिटी अराइज हो जाती है, लायबिलिटी की छतरी सिर पे घूमने लगती है कि हमें पूरा करना है कॉन्ट्रैक्ट, और अगर नहीं पूरा किया तो ब्रीच कहलाएगा। लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये लायबिलिटी की छतरी सिर पे नहीं आती, ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी अराइज कब होगी, ऑन द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, किसी घटना के घटित होने या ना होने पर, किसी शर्त के पूरा होने या ना होने पर। इसे कहा जाता है कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट।
कुछ उदाहरणों से समझते हैं और साथ ही इसकी सेक्शन की लैंग्वेज भी देखते हैं। देखिए यहाँ बोर्ड पर सेक्शन 31 कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या बताया गया है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी काम को करने या ना करने का कॉन्ट्रैक्ट है, टू डू समथिंग और नॉट टू डू। कब किसी काम को करना या नहीं करना है, जबकि कोई कोलिटरल इवेंट, समपार्श्विक घटना घटित होती है, हैपन्स और डज नॉट हैपन। मेन कॉन्ट्रैक्ट जो मुख्य संविदा है उसके कोलेटरल समपार्श्विक यानी सहायक कोई घटना अगर घटित होती है तो उसके आधार पे हम उस काम को करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल रखते हैं अपन दिमाग में। इंश्योरेंस कंपनी और हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना था, क्लेम देना था, टू डू समथिंग, नुकसान की भरपाई करनी थी। कब करनी थी, कोलेटरल इवेंट, समपार्श्विक इवेंट यानी मकान में आग का लगना, ये क्या है, इवेंट, जिसके घटित होने पर, हैपनिंग होने पर इंश्योरेंस कंपनी काम करेगी, मुख्य काम। मेन कॉन्ट्रैक्ट अलग है, मुख्य संविदा अलग है। मुख्य संविदा यहाँ का क्या था, नुकसान की भरपाई, क्लेम, वो था मेन कॉन्ट्रैक्ट। और कोलेटरल इवेंट जिस पर बेस्ड है वो कौन सा है, मकान में आग का लगना, ये कोलेटरल इवेंट है। तो सेक्शन 31 के इंग्रेडिएंट आप देखिए क्या क्या आ रहे हैं। सेक्शन 31 ये कहता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें हम कोई काम करते हैं या नहीं करते हैं अगर कि इफ सम कोलेटरल इवेंट, कोई समपार्श्विक घटना घटित होती है या नहीं होती है, हैपेंस और डज नॉट हैपेंस। अब हम इसके कुछ इलस्ट्रेशंस को डिस्कस करते हैं। सेक्शन 31 के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि कोलेटरल इवेंट, समपार्श्विक घटना जिसकी बात की गई है, ये कोलेटरल इवेंट कैसा होना चाहिए, फ्यूचर इवेंट होना चाहिए, अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए, ये अनिश्चित भावी घटना होनी चाहिए, फ्यूचर इवेंट होना चाहिए और अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए। अगर इवेंट सर्टेन है तो 31 एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर घटना निश्चित है तो धारा 31 काम नहीं करेगी। और ये फ्यूचर इवेंट, भावी घटनाओं के बारे में ही बात कर रहा है। जैसे हमने एक उदाहरण तो इंश्योरेंस कंपनी का लिया, एक उदाहरण और लेते हैं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति गुड्स डिलीवर करने की बात करता है, उसने कहा अगर इंग्लैंड से जहाज आता है इंडिया तो मैं आपको गुड्स की डिलीवरी करूंगा, 20 कंप्यूटर मैं आपको दे दूंगा अगर इंग्लैंड से इंडिया शिप आता है तो यहाँ पे क्या होना है, गुड्स की डिलीवरी तो क्या है, मेन कॉन्ट्रैक्ट, मुख्य संविदा क्या है, गुड्स की डिलीवरी करना, माल बेचना। लेकिन ये किस पे निर्भर कर गया, फ्यूचर इवेंट पर। कोलेटरल इवेंट, समपार्श्विक घटना कौन सी, फ्यूचर इवेंट है, अनसर्टेन है, जहाज का आना या ना आना निश्चित नहीं है। तो अगर ये घटना घटित होती है यानी जहाज आता है तो आपको गुड्स की डिलीवरी की जाएगी। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेक्शन 31 कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने एक प्रपोजल दिया हुआ है किसी को हॉर्स खरीदने का, ए ने यहाँ पर बी के सामने प्रपोजल दिया हुआ है हॉर्स खरीदने का। अब यहाँ पे सी से क्या कहता है, मैं ये घोड़ा तुम्हें बेच दूंगा अगर कि बी ने मुझे मना किया तो। मैंने पहले बी को प्रपोजल दे रखा है इस घोड़े को खरीदने का, अगर बी ने मुझे इनकार किया तो मैं ये घोड़ा आपको बेच दूंगा। अब यहाँ पे मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या है फाइंड आउट करना है हमें, मुख्य संविदा तो क्या है, ए और सी के बीच में इस घोड़े का खरीदना और बेचना, ये तो है मेन कॉन्ट्रैक्ट, मुख्य संविदा। इवेंट कौन सा है यहाँ पर, रिफ्यूजल ऑफ बी, अगर कि बी इनकार करता है तो ये कौन सा हो गया, इवेंट हो गया, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, हम नहीं जानते इसके बारे में। कलेक्टर ने अप्रूवल दे दी तो मैं ये जमीन आपको बेच दूंगी, तो कलेक्टर का अप्रूवल मिलना क्या हो गया, कोलेटरल इवेंट, समपार्श्विक घटना। मुख्य संविदा क्या हो गई, प्रॉपर्टी को खरीदना और बेचना। अप्रूवल, कलेक्टर का अप्रूवल क्या हो गया, कोलेटरल इवेंट हो गया, समपार्श्विक घटना हो गई। तो हमें ध्यान रखना है कोलेटरल इवेंट कैसा होना चाहिए, अनसर्टेन होना चाहिए, फ्यूचर इवेंट होना चाहिए। जैसे सक्सेस इन लिटिगेशन, बाद में सफलता, ये भी किसका उदाहरण आ जाएगा, 31 का आ जाएगा।
मैंने प्रॉमिस किया बी को कि मैं मकान बेचने के लिए उसे तैयार हूं, लेकिन वो मकान जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, जिसके बारे में कोर्ट ने अभी फैसला नहीं दिया है, कोर्ट अगर उसे मेरे नाम पे कर देता है, उस मकान को मेरे फेवर में डिक्री पारित हो जाती है, तो वो मैं मकान आपको बेच दूंगी। अब यहाँ सक्सेस इन लिटिगेशन क्या हो गया? कोलेटरल इवेंट, समपार्श्विक घटना। अगर वो मकान मेरे फेवर में हो गया तो मैं क्या करूंगी? मकान मुझे बेचना होगा। ये कहलाएगा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो हमें ध्यान रखना है, सर्टेन इवेंट्स नहीं, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स जो कोलेटरल इवेंट है, उन पर अगर किसी काम को करने या न करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसे हम कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 31 में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 32 से लेके 35 इसके रूल्स बताए गए हैं परफॉर्मेंस के, कि कब पालन किया जाएगा। और सेक्शन 36 हमें बताता है कंटिंजेंट एग्रीमेंट यानी समाश्रित करार क्या होते हैं।